हेलो वेलकम गाइस। तो अभी हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 2G हो गया, 1G हो गया, 4G हो गया, 5G, नाउ इस समय 5G चल रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, ये एरा बाय एरा हुआ, एक एक जनरेशन चेंज करते। अभी तो यहाँ पे इंडिया में या अधिकतर देशों में 5G चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे देशों में बहुत से लोग बोलते हैं कि 10G चल रहा है। बाबू, वो 10G नहीं चल रहा है, उसकी जो स्पीड है वो लाइक 10G है। ठीक है, बाकी वो जनरेशन्स नहीं चेंज किए हैं, वो स्पीड उनकी बढ़ी है। ठीक है, तो बहुत से लोग ये जो बोलते हैं 10G है ना, वो 10G नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या था, वायरलेस जनरेशन था। वायरलेस टेलीफोन इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन, और इस जनरेशन के जो मोबाइल फ़ोन होते थे वो चलते थे एनालॉग सिग्नल पे। ठीक है, इसमें एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल होता था, जिससे क्या होता था, यहाँ पे जनरेट होता था फ़ोन कॉल्स, और दूसरे साइड पे फ़ोन कॉल रिसीव होता था। ठीक है, और ये जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1980s में, और इसको रिप्लेस किया था 2G टेलीकम्युनिकेशन ने, जो कि 1990 में, यानी कि 10 साल का गैप लगा था 2G आने में। ठीक है, तो अब 2G के बारे में बात करते हैं। ये 2G जो होता था, 2G था हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड थी GSM स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसमें क्या होता था, डिजिटल नेटवर्क में कन्वर्जेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम क्या करते थे, मल्टीमीडिया टेक्स्ट भेज सकते थे, यानी कि SMS और MMS। ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजिंग भी कर सकते थे और शॉर्ट मैसेज सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते थे इसमें। ठीक है, तो पहले में तो सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, दूसरे में मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये सबसे पहले 2G जो लॉन्च हुआ था वो फिनलैंड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1991 में, और इंडिया में लॉन्च हुआ था 1995 में। वी एस एन एल ने लॉन्च किया था। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको रिप्लेस किया था थर्ड जनरेशन ने। अब थर्ड जनरेशन के जो मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, ये थर्ड जनरेशन जो था वो रिफर था मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जो लॉन्च हुआ था 1998 में। ठीक है, और ये क्या था, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 2G था। ठीक है, और उसमें क्या था, इसमें बस 2G से फास्टर नेटवर्क प्रोवाइड करवाना था, यानी कि 2G से भी तेज़ नेटवर्क इसने दिया था। ठीक है, तो ये जो लॉन्च हुआ था इंडिया में, MTNL ने लॉन्च किया था 2008 में। MTNL नाम की कंपनी थी, MTNL 2008 में लॉन्च किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा एरिया स्टैंडर्ड्स पे इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने क्या किया था, शुरू कर दिया था फास्टेस्ट वेब ब्राउजिंग, और टेलीफोन के साथ साथ वीडियो कॉलिंग का भी सिस्टम इसमें आ चुका था। ठीक है, टीवी और 3D गेमिंग का भी धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत हो चुका था, जिसमें हम क्या करते थे, लार्ज फाइल सेंडिंग ईमेल के थ्रू आसानी से कर सकते थे, और इसकी स्पीड 144 kbps से 2 mbps तक की थी। ठीक है, उसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आया 4G। ठीक है, जो कि 4G अभी भी चल रहा है। 5G तो अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, अभी तो 4G ही चल रहा है अधिकतर। तो अभी बात करते हैं, 5G तो लॉन्च हो गया है कुछ शहरों में, पर अभी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है 5G हर जगह। 4G चल रहा है, वो भी 4G का अगर स्पीड देखा जाए तो स्पीड तो बहुत है, लेकिन ये लोग प्रोवाइड नहीं करते नेटवर्क कंपनियां, ताकि वो 5G लॉन्च करें। ठीक है, इनका मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी को अपडेट करें लोगों के। अब इस समय क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपका नेट स्लो हो जाता है। चलो देखते हैं 4G क्या है। जो 4G का जनरेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो रेडियो कम्युनिकेशन बेस पे है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को डिफाइन करता है ये, जो कि मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था। और इंडिया में 4G सर्विस सबसे पहले स्टार्ट किया था एयरटेल ने 2012 में। ठीक है, एयरटेल ने सबसे पहले 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये एक हमारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी था, जो क्या करता था, इंटरनेट को अलाउ करता था लगभग लगभग 100 Mbps की स्पीड से, यानी कि 100 MB पर सेकेंड की स्पीड से 1 Gbps की स्पीड तक का ये नेट देता है, यानी कि 100 MB से शुरू होता है, 1 GB तक देता है। लेकिन आजकल 10 MB चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंपनी वाले देते नहीं हैं सही से। ठीक है, अच्छा, इसका इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक साथ, HD वीडियो और TV लाइव पे, 3D गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं 4G टेक्नोलॉजी से। 3G में क्या था, सिर्फ हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, ग्रुप कॉलिंग नहीं था। लेकिन 4G जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साथ हम लाइव कॉन्फ्रेंस भी करना शुरू कर दिए। ठीक है,
तो और 3D वीडियो गेमिंग मोबाइल ये सारी चीज़ें लाइव लाइव आना शुरू कर दी, लाइव वीडियो वगैरह चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, फास्टेस्ट टाइप का ब्रॉडबैंड नेटवर्क था और उसमें बहुत सारी कंपनियां आई, फिर एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, ये सारी कंपनियों ने क्या किया, 4G प्रोवाइड किया। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जियो के आने के बाद पिट गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5G और सबसे अभी करंट टाइम के लास्ट जनरेशन के बारे में, जो अभी हाल ही में मोदी जी ने लॉन्च किया है दिल्ली में। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन एक चीज़ है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी है अगर हम बात करें वैसे। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत हाई है। ठीक है, और इस 5G को लॉन्च करने के लिए इसके जो टावर होते हैं लगभग 1 से 2 किलोमीटर के दूरी पे लगाए जाते हैं। बाकी नॉर्मल टावर जो होते हैं ना, वो नज़दीक 15-15 किलोमीटर पे होते हैं, लेकिन इसके टावर नज़दीक नज़दीक, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो स्पीड है 20 Gbps की स्पीड है। ठीक है, और 20 Gbps की स्पीड है। ठीक है, मैक्सिमम डाटा स्पीड है जो डाउनलोडिंग की 5G नेटवर्क में। और इससे क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो 5G है वो न्यू रेडियो स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड है। और क्या है इसमें एक चीज़ और है, इससे रोबोट वगैरह बहुत आसानी से चलाए जा सकते हैं। रोबोट टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वर्चुअल रियलिटी वगैरह इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए रसिया में कार ड्राइव कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, तो 5G जो है एक तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ही लिए बनाई गई है। बहुत से लोग सब सोचते हैं कि उनको फास्टेस्ट इंटरनेट के लिए बनाई गई है, बट एक्चुअल में ये बनाई गई है टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोट के लिए, क्योंकि इस समय रोबोट आने वाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होटल्स वगैरह में, तो उन उन लोगों के लिए रोबोट को चलाने के लिए फास्टेस्ट इंटरनेट चाहिए, जो कि 5G ही दे सकता है। और एक नए टाइप का रेडियो वेव्स चाहिए इसलिए। ठीक है, तो 5G टेक्नोलॉजी अभी तो आ गया है इंडिया में, ये गलत लाइन है, इंडिया में आ गया है। ठीक है, यूएस में तो चल ही रहा था, साउथ कोरिया, स्वीडन, तुर्की, जापान, ये सब क्या हो रही है, यहाँ सब भी लॉन्च हो चुके हैं 5G इस साल। ठीक है, तो ये 2017 की बात कर रहा है, ये बुक पुरानी थी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।